ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। एज यू नो कि हमने आपका रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। रिवीजन में सेट, रिलेशन एंड फंक्शन वाला ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया था। फंक्शन में आपके जो भी डाउट्स हैं मैंने आपको बोला था ग्रुप में डालने के लिए, तो अभी तक जिन्होंने नहीं डाले हैं प्लीज डाल दो। अब आज हम रिवीजन करेंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर की पहले सारी थियरीज में आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो थियरीज के लिए मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज कराऊंगा। उसमें जो टॉपिक में आपको पर्टिकुलर डाउट है आप वो बता सकते हैं, तो वो टॉपिक हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट्स हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टिल आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के डाउट्स भी ग्रुप में नहीं डाले हैं। सो प्लीज जो भी आपके डाउट्स हो जब आप करते जाओ, साथ में डालते जाओ। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका अलजेब्रा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लाइक दैट। मोड और कॉन्जुगेट क्या होता है, फिर मोड की सारी प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टीज। what is argand plane, how we can represent complex number in argand plane, polar form of complex number। एंड ये argand plane वाला फिर आपने फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन भी देखा होगा, लाइक RLC सर्किट एंड ऑल दैट। यस, विष्णु इज आस्किंग सर जो भी डाउट्स है उसका फोटो डालना है कि क्वेश्चन नंबर? डिपेंड, फोटो ही डाल दो, फोटो बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर डालोगे फिर मैं वापस उधर ढूंढूंगा, तो फोटो से मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, सो फोटो डाल दो, वो बेटर रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, यस, RC LR LR सर्किट में आपने देखा। फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी हमने देखा था, जिसमें आपको याद हो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से हमने शुरू किया था, nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे गए थे, एंड उसकी बहुत सारी चीजें। एंड फाइनली जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपका एडवांस टॉपिक था, एंड सारे TPPs आपने देखे थे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस रिवाइज करा रहा हूँ, सॉरी सारे वो सारी चीजें रिवाइज करा रहा हूँ। क्वेश्चंस आई होप आपने खुद कर लिए होंगे, राइट? एंड क्वेश्चन में कोई भी आप डाउट हो तो मीनवाइल आप पूछ भी सकते हैं। मॉड्यूल के कोई क्वेश्चन में डाउट हो, इसके बाद हम आपके अरिहंत की हैंडबुक भी देख लेंगे। तो अरिहंत हैंडबुक में जो जो चीजें एक्स्ट्रा है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो नंबर ऑफ द फॉर्म A+IB। एंड क्या एवरी थर्सडे ये टाइम बेटर रहेगा ना स्टूडेंट्स? ये सुबह हम क्लास ले लेंगे, फिर 2 to 5 आप एग्जाम दे सकते हो। एवरी थर्सडे यही क्लास रहेंगे ना, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, राइट? बिकॉज सर मुझे बता रहे थे कि वो चेंज कर देंगे, 3 बजे से मेरा क्लास रख देंगे एवरी थर्सडे। तो 3 बजे से मैं आपको वो करूंगा, ओके, कि मतलब शिफ्ट कर देंगे ये क्लास। नहीं तो मैं सर को बोल दूंगा कि सर नॉट नीडेड, राइट? हाँ, 2 to 5 योर एग्जाम इज बेटर। हाँ, ओनली थर्सडे ही टेस्ट है ना, ओनली थर्सडे की बात है। 2 to 5 टेस्ट, ओके, ठीक है। एक बार देखते हैं विष्णु सर का क्या प्लान है ना। सो नंबर ऑफ द फॉर्म A+IB ये हमने देख लिया था। ये बस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, उसमें मुझे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। दो नंबर सेम तभी होंगे जो आपके रियल पार्ट भी सेम होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी सेम होंगी। एडिशन करना है तो रियल पार्ट्स का ऐड कर देते, इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर देते। क्लोजर लो, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, वो सब आपको ऑलरेडी पता है। एम आई राइट? इसमें कोई रिविजन करने की जरूरत नहीं है। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो भी आपको पता है, जस्ट यू हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी सेम क्लोजर, क्यूमुलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव लो है। ओके, नेक्स्ट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको पता है 1+I0। सेम एडिटिव आइडेंटिटी आपका क्या था, 0+0i। एडिटिव आइडेंटिटी 0+0i, वो आपका बस 0 नंबर है। ओके, एंड हाँ, ये the complex number e comma 0 such that z+0 equal to z, the additive identity of the zero complex number। ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं है, तो वो आपका 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, नाउ डिवीजन में भी आपको पता है z1/z2, तो उसके लिए आप क्या करते थे एग्जैक्टली, जो जैसे आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते थे 1/z, हाउ यू कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, 1/a-ib, फिर उसमें रियलाइजेशन करते थे। जैसे ए रेशनल नंबर में हम रेशनलाइजेशन करते हैं, यहाँ पे आपका रियलाइजेशन होता है a/a+ib into a-ib, so a² + b² a² + b²। पावर ऑफ i, सिंप्लीफाइड पैटर्न, सो i to the power 0 1 2 3 4, ये सब आपको पता है। इसका आपको अलग फॉर्मूला, अलग तरीके से फॉर्मूला दिया गया है अरिहंत में। बट एक बार याद रख, एक चीज हमेशा याद रखो, जो चीज ऑलरेडी आपने एक फॉर्म से याद रखी है पूरे 2 साल, 2 महीने के लिए उसको दूसरे फॉर्म में याद मत रखो।
इट विल क्रिएट केमिकल लोचा इन योर ब्रेन, राइट। मुन्ना भाई एमबीबीएस लगे रहो, मुन्ना भाई आपको पता होगा। सो जो याद रखा है उसी को आगे बढ़ो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई टू द पावर 4 के 1, 4 के प्लस 1 आई, 4 के प्लस 2 -1, 4 के प्लस 3 -i। अगर इसी को कोई छोटी फॉर्मूला मिल रही है, कोई जरूरत नहीं याद रखने की, नो नीड एट ऑल, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल आपने ये याद रखी, ये छप चुकी है आपके दिमाग में, ये फॉर्मूला से आप सारे क्वेश्चन कर चुके हो, तो इसी से आगे बढ़ो। ओके, ये आपको पता है, ये 1i -1 -i, बस वो आपको फॉलो करना है। ओके, फिर यहाँ पे तो ये सब आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ कुछ है। और इसके बेस पे आपका था इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क ऑफ 1। इसमें कोई डाउट है? इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। तो वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर डाउट नहीं है तो वी कैन सिंपली प्रोसीड फॉरवर्ड। प्रोसीड का मतलब ही होता है गो फॉरवर्ड। यहाँ पे सारी चीजें हैं। सर आई सी 15th आंसर नॉट मैचिंग, रीड ये वाला इन क्लास एक्सरसाइज 15th। ओके, वेट लेट मी चेक। यहाँ अगर मैं, ये सब मुझे तब दिखेगा इफ आई चेंज विंडोज थीम। जस्ट अ मिनट। ओके, कैन यू सी दिस नाउ एवरीवन? क्या दिख रहा है? ओके, इट इज बीइंग चेंज। सब पूरा वाइट वाइट हो गया। मंडल तो इसका मतलब ये आपका आ गया, ठीक है। जस्ट मिनट, मुझे आई स्ट्रेन बहुत हो रहा है क्योंकि मेरा पूरा पीसी वाइट हो गया जो पूरा ब्लैक था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 में आप डाउट बोल रहे थे ना? क्वेश्चन नंबर 15 एक्सप्रेस इन द फॉर्म a प्लस आई बी। तो वहां पे आपको आई टू द पावर 15, आई टू द पावर 7, आई टू द पावर 2, 109, 100, 17 एंड 3 दिया गया है। तो आई टू द पावर 15 वो आपका हो जाएगा 4 3 12 प्लस 3। सो 4 का मल्टीपल प्लस 3, 4 का जो भी मल्टीपल हो उसका आप 0 मान लो। सो आई टू द पावर 3, बिकॉज आई टू द पावर 4 विल गिव यू 1। आई टू द पावर 3 इज माइनस आई। सेम आई टू द पावर 7, 4 प्लस 3, आई टू द पावर 109, उसको 4 से डिवाइड कर दो। So we'll get 27. 27 fours are 108 and 1 will be carry, a reminder. So I to the power 1, which is I. Here I to the power 4 into 25, which is nothing but I to the power 0, 1. 4 fours are 16 plus 1, I to the power 1, I cube minus I. So minus I, 1, I. बस फिर आपको अंदर वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करना है। अब हो जाएगा विष्णु? आई होप यहाँ पे गलती मिल गई होगी। ओके, एनी अदर डाउट? और आंसर नॉट मैचिंग ये आएगा, ये सारा आ गया आपके पहले सारी वैल्यू, ये देखो ना, माइनस आई आई 1 आई आया, तो माइनस आई और आई कैंसिल, माइनस आई और आई कैंसिल, आंसर आना चाहिए 1। 1 आंसर आया। हाँ, उन्होंने क्या आंसर दिया है? 1 माइनस आई, नहीं आंसर 1 आना चाहिए। ओके, 15 में आपका आंसर 1 आना चाहिए। ये कैंसिल, माइनस आई आई कैंसिल, माइनस आई आई कैंसिल। सर 17th वाला डाउट है। हाँ, 17th वाला आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला है। तो ये इनिशियली आपको 2 मेथड से दिया गया था। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम मेथड एक्चुअली लास्ट में पढ़े, तो आप वो मेथड से कर सकते हो, बट वो वाली बड़ी मेथड है। अब जब वो यहाँ पे आपको दिया गया था, इन दिस टाइम दे वर एक्सपेक्टिंग यू टू फाइंड लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस 12i। इसको आपको ले लेना है x प्लस आई वाई, क्योंकि इसका जो भी स्क्वायर रूट होगा हम उसे x प्लस आई वाई ले लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन टेल मी यस। ओके, फिर स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। सो -5 प्लस 12i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होल स्क्वायर। x प्लस आई वाई होल स्क्वायर आपके पास क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2 टाइम्स एक्स वाई, विच इज -5 प्लस 12i। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज -5 एंड 2xy इक्वल टू 12। तो यहाँ से वापस आप किसी भी एक को सब्जेक्ट बना के रख दो वैल्यू, सपोज y इक्वल टू एक्स यहाँ पे रख रहे हो, तो एक्स स्क्वायर में ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा।
क्योंकि एक टर्म एक्स स्क्वायर आएगी, एक टर्म एक्स टू द पावर 4 आएगी। फिर वहां से आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, वहां से एक्स की वैल्यू मिलेगी, एंड फिर यहाँ से आप वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कॉरस्पॉन्डिंगली। ओके, हाँ हाँ सही है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो एक हमने देखा था वो डी मॉर्विस थ्योरम से, राइट, और अभी आपके जो अरिहंत का हैंडबुक दिया गया उसमें और एक डायरेक्ट फॉर्मूला दी गई है, तो अभी से हम वो करेंगे। अब वहां पे जो किया था वो मैंने अभी आपको दिखाया पहले, ठीक है। नाउ एबिन इज आस्किंग सर कैन वी यूज ई टू द पावर आई थीटा। अच्छा, अरिहंत में है उसका डायरेक्ट। ओके, हर्षा इज टेलिंग राकेश सर हैज गिवन अस। ओके, तो राकेश सर ने जो आपको फॉर्मूला दी थी वो वही है जो अरिहंत में दी गई है कि कोई अलग फॉर्मूला दी थी? देयर वाज अ बिग फॉर्मूला। अच्छा, सेम सेम है ना, ठीक है ना। अब e टू द पावर आई थीटा आप यूज कर रहे हो तो वो वही हो गया, डी मॉर्विस थ्योरम हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर आई थीटा यूज करने के बाद वो थीटा बाई 2 हो जाएगा जब आप स्क्वायर रूट दोगे, फिर थीटा बाई 2 जब आप अप्लाई करोगे, सो दैट इज नथिंग बट डी मॉर्विस थ्योरम। ओके, चलो उसके बाद ये होमवर्क एक्सरसाइज। एनी डाउट इन होमवर्क एक्सरसाइज? Shall we start 17.2 now? Everyone, revision of 7.17.2. Okay, same formula, great. चलो मजा आ रहा है रिवीजन में, सारी चीजें याद आ रही है, अरे जो 1-1.5 साल पहले आपने ये पढ़ा था, चैप्टर नंबर M7। M7.2 था आपका मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट पे, जिसमें हमने दोनों चीजें पढ़ी। मॉड्यूलस दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉन्जुगेट जिसमें हम लिख देते थे उसको x प्लस आई वाई को हम कन्वर्ट कर देते थे x माइनस आई वाई में, राइट। सो मोड माइनस जेड इक्वल टू मोड जेड बार इक्वल टू मोड जेड, मोड या जेड बार होल बार इज जेड, मोड ऑफ z1 z2 अप टू zn। मोड के लिए मैंने आपको बोला था अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है आप डायरेक्टली मोड अप्लाई कर सकते हो, ओके। बट अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में मोड आपका डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा। व्हाट अबाउट कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट के लिए मैंने आपको बोला था रिवीजन के टाइम पे कि अगर आपके पास कुछ भी हो, आइदर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, you can apply conjugate in any of the places. So conjugate प्लस माइनस है तो भी अप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन है तो भी अप्लाई कर दो, डिवीजन है तो भी अप्लाई कर दो। इज दिस क्लियर एवरीवन? डिवीजन, फिर ये z प्लस जेड बार आपका 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z एंड z माइनस जेड बार 2 आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है, जहां पे आई जनरली लोग भूल जाते हैं। 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z एंड 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z सबको याद रहता है, बट ये आई भूल जाते हैं, तो आई को आप मार्क करके रखना, वो इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। फिर z इंटू जेड बार मोड जेड बार स्क्वायर होता है, जहाँ पे हमने कॉन्जुगेट ऑन मोड को कंबाइन भी देखा था, एंड अगर मोड जेड 1 है तो जेड बार डायरेक्टली 1/z हो जाएगा। फिर मोड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार। ये कहाँ से आया एग्जैक्टली? मोड z1 प्लस z2 स्क्वायर इज z1 z2 प्लस z1 z2 बार, z1 z2 क्योंकि z इंटू जेड बार इक्वल टू मोड z स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला मिली, इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिला 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। This is nothing but your 2 times real part of z1 z2 bar. This is also a 2 times real part of z1 z2 bar. Is this clear everyone? Revision. Okay, this is just a revision. So by mode is sir, it is vector result and vector magnitude formula. हाँ, इसका सेम, अब इसी को जब वो cos थीटा के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके लिखते थे तो वो एग्जैक्टली वेक्टर से आ गया, राइट। ये आप डायरेक्टली भी ला सकते हो, राइट। इसमें अभी तक हमने वो cos थीटा वाला कंसेप्ट यूज नहीं किया है, तो cos थीटा वाला जब आप कंसेप्ट यूज करोगे तो उसके लिए डायग्राम चाहिए। विदाउट डायग्राम वी कैन नॉट कंक्लूड दैट फॉर्मूला ऑफ cos थीटा, राइट, एंड दिस वी कैन डू डायरेक्टली। फिर यहाँ पे वही सारी प्रॉपर्टीज हैं, ओके, एंड ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
फिर ये आप याद रख सकते हो, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस जेड बार आपका जीरो हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट z इक्वल टू माइनस जेड बार, एंड z माइनस जेड बार इक्वल टू जीरो इफ इट इज प्योरली रियल। फिर इफ मोड z ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वो तो आपको पता ही है, ये सारी चीजें पता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये इनइक्वालिटी जो बहुत 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 हमें काम आती थी, मोड z इक्वल टू मोड z बार, ये नहीं सॉरी, मोड ऑफ z1 प्लस और माइनस z2, मोड z प्लस z2 आपका होगा लेस देन और इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, एम आई राइट एवरीवन? माइनस है तो भी सेम कंसेप्ट, मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए हम देखेंगे क्यों, क्योंकि वहां पे मैं माइनस z2 रखूंगा तो उसका मोड और माइनस z2 का मोड सेम आ जाएगा। नाउ हाँ, ये एक फंक्शन के बारे में था, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में हर एक वैल्यू में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जेड जेड बार, ये तो पता ही दूसरे तरीके से लिखा गया है। अब मोड z1 प्लस z2 ये ऑलरेडी हमने देखा, लेस देन और इक्वल टू मोड z1 प्लस z2। अब उसकी मिनिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी मोड z1 माइनस मोड z2, जो एक्जैक्टली हम पहले ये लाए थे z1 माइनस z2 के लिए, राइट? दिस फॉर्मूला फर्स्ट वी डिराइव्ड फॉर मोड z1 माइनस z2, फिर इन सबको कंबाइन कर दिया था। सो मोड z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ z1 माइनस z2। तो जनरली ये फार्मूला यूज होती है जब आपको मोड z1 प्लस z2 की ग्रेटेस्ट या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो। ग्रेटेस्ट वैल्यू मोड z1 प्लस z2, मिनिमम वैल्यू मोड z1 माइनस z2। एंड इसके क्वेश्चंस भी आपको याद होंगे, इसके क्वेश्चन के लिए किस तरीके से आप प्लस में कन्वर्ट करके फिर उसको डिवाइड करते थे। नेक्स्ट, अब तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने देखी, अब यहाँ पे इसको कॉस में कन्वर्ट किया गया है, अब यहाँ पे इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर वाला फॉर्म चाहिए, जो फिजिक्स में आप ऑलरेडी कर चुके हो, राइट? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा कॉस वाला फॉर्मूला लाने के लिए। वेक्टर के बिना कॉस वाला लाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। So is this clear everyone? This was your revision of 17.2. Now any doubts in class exercise or homework of 17.2? 17.2 in class exercise, mode conjugate वाले concepts। जब आप रिवीजन करो ना, तो रिवीजन में सबसे पहले लेवल 3 के क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, ओके? क्योंकि सारी फार्मूला को रिवाइज करके, क्योंकि लेवल 3 में बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको आ जाएंगे तो लेवल 2 लेवल 1 के चांसेस हैं कि ऑलमोस्ट आ जाएंगे, अगर टाइम कम है आपके पास तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिवीजन में वापस आपको करना नहीं है, जस्ट आपको देखते जाना है, सारी चीजें बस देखते जानी है, दैट्स इट। ओके, मनोज इज टेलिंग होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11, ये a plus ib whole to the power 5 equal to p plus iq where I is imaginary number, then prove that b plus ia whole to the power 5 is equal to q plus ip। तो आई थिंक इसमें बस आपको i कॉमन निकालना है ना। अगर i आप यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ पे a बाई आई हो जाएगा 1 बाई आई, तो वो माइनस आई होगा, एंड i टू द पावर 5। जस्ट अ मिनट दिलीप, आई विल कम टू दैट पार्ट। ठीक है, हाँ, पर ये अलग मिलेगा, ये b माइनस आई ए के फॉर्म में मिल रहा है, आई से उधर डिवाइड कर दो तो p बाई आई प्लस q माइनस आई पी मिल रहा है। What they are telling us to prove, b plus ia whole to the power 5 equal to q plus ip। wait, शायद किया होगा, यहाँ से शायद मैंने ब्लैक थीम यूज करना शुरू किया था।
कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? जस्ट अ मिनट। 7.2 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11। क्लास एक्सरसाइज लग रहा है। ओके, यहाँ पे वो नहीं किया। सर कन्वर्ट इनटू यूलर फॉर्म एंड रेसिप्रोकल, हाँ, बट वो टाइम पे यूलर फॉर्म हम नहीं पढ़े थे, इसलिए मैं। सर ए आई टू द पावर 5 होगा ना? हाँ, तो आई टू द पावर 5 आई हो जाएगा ना, राइट। आई कॉमन इन सेकंड पार्ट तो भी यही आएगा, क्यू माइनस आई पी आएगा। क्योंकि वो मैंने जो आई से डिवाइड किया वो इट इज सेम एज इफ यू आर टेकिंग आई कॉमन एंड डिवाइडिंग बाय आई, इट इज सेम एज लाइक दिस ओनली। दिलीप इज टेलिंग सर मोड z माइनस ए प्लस मोड z माइनस बी प्लस मोड z माइनस सी का मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे? इट वाज क्वेश्चन ऑफ द बुक व्हिच यू हैव सेंड इन गूगल क्लासरूम। ओके दिलीप, दैट वी विल सी। डायरेक्ट उसी में क्वेश्चन देखेंगे, तो वो बुक में क्वेश्चन है, दैट मीन्स वो अरिहंत वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है क्या? ओके, वी कैन नॉट टेक कॉन्जुगेट। उदय इज टेलिंग 5 को स्क्वायर और क्यूब में ब्रेक करो। ओके, a plus ib whole square and a plus ib whole cube, you are telling like that? A plus ib whole square, a plus ib whole cube. You are telling me to break into I to the power 5 into I square and I cube. I square minus 1 होगा, I cube minus I होगा, तो अगेन वो तो आपको I ही मिलेगा। You are telling me to apply the formula here, right? हाँ, एग्जाम में शॉर्टकट मेथड से करना है, एग्री। सेकंड में मनोज आपका p प्लस आई क्यू है ना, p प्लस आई क्यू है तो वो आपका q माइनस आई पी हो जाएगा। अच्छा, मनोज इज टेलिंग इफ जो सेकंड में प्रूफ करना है उसमें आई कॉमन लेने के लिए आप बोल रहे हो, तो a माइनस बी आई मिलेगा एंड p माइनस बी आई। ओ गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। चलो b, अब आपको बस आई ए प्लस बी लाना है ना। यू आर टेलिंग टू टेक आई कॉमन वन मोर टाइम। You are telling to take I common from here, I to the power 5, a माइनस बी आई टू द पावर 5 मिलेगा, जो प्रूव करना है उसकी बात कर रहे हो। या अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो मनोज, व्हाट यू आर टेलिंग आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट। तो ये तो प्रूव करना है ना, अगर इसमें से आई कॉमन निकालूंगा तो क्या फायदा, इधर मिलेगा a माइनस बी आई होल टू द पावर 5 एंड ये मिलेगा p माइनस क्यू आई। एम आई राइट? इट इज कॉन्जुगेट ऑफ जो गिवन वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट। हाँ, तो क्या कॉन्जुगेट हुआ तो? अच्छा, तो डायरेक्टली कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं ना। यस, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ही ने क्वेश्चन बोला और आप ही सॉल्यूशन दे रहे हो मनोज। p प्लस आई क्यू दोनों जगह कॉन्जुगेट दे देते हैं। वी लर्न दैट कॉन्जुगेट हम सभी जगह दे सकते हैं। सो p प्लस आई क्यू, p माइनस आई क्यू, अभी क्लिक हुआ, ग्रेट। और कॉन्जुगेट यहाँ पे दे देंगे तो a माइनस आई बी होल टू द पावर 5, फिनिश। बट हाँ, फिर आई कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा। हाँ, एबिन ऑल्सो टोल्ड सेम। सॉरी एबिन, आई कुडंट रीड दैट। अच्छा, वी कैन नॉट टेक कॉन्जुगेट, अच्छा। ग्रेट एबिन, ग्रेट। चलो, वहाँ पे मैं पढ़ नहीं पाया। आई टू द पावर 5, सो बी, ये आपका माइनस बी हो जाएगा एंड ये माइनस आई ये हो जाएगा। फिर आप उसको कॉमन निकाल सकते हो, या माइनस आई को कॉमन निकाल दो। सो माइनस आई यहाँ पे आप कॉमन निकाल रहे हो, बी एज इट इज, दिस विल बी प्लस ए आई, यही लाना है ना, बी प्लस ए आई। ओके, पी माइनस आई क्यू, माइनस आई कॉमन निकालो तो क्यू प्लस आई पी माइनस टू द पावर 5, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। दैट्स इट, वो आसान हो जाएगा। एंड हर्षा यू वाज टेलिंग यूलर, यूलर फॉर्म पर यहाँ पे यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यूलर फॉर्म विल बी डिफिकल्ट हियर। ए प्लस आई बी ई टू द पावर आई थीटा कॉस प्लस आई साइन, तो यूलर फॉर्म यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, आई थिंक।
यूलर के लिए आर ई टू द पावर आई थीटा हमें चाहिए, ओके, ओनली ई टू द पावर 1 थीटा, बट वाई ओनली ई टू द पावर 1 थीटा? हाँ, और वाई ओनली ई टू द पावर आई थीटा, आर भी हमें रखना पड़ेगा ना, आर एन थीटा। सो सर यस हर्षा। सर हम अगर a प्लस आई बी को आर ई टू द पावर आई थीटा में लिख दिए, हम्म, इस a माइनस आई बी में माइनस थीटा आ जाएगा, यस वहां और पे इस तरफ भी p माइनस आई क्यू में माइनस थीटा आएगा, तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो थीटा हो जाएगा ना। ओके, अगर a प्लस आई बी टू द पावर 5, आप डायरेक्ट ये पूरे आंसर को ही लिख रहे हो, टू द पावर 5 को लिख रहे हो कि अंदर वाली वैल्यू को लिख रहे हो, आर ई टू द पावर आई थीटा? सर 5 भी पावर में रह जाएगा ना। मतलब आप आर ई टू द पावर आई थीटा पी प्लस आई क्यू को लिख रहे हो या ए प्लस आई बी को लिख रहे हो, दैट आई एम आस्किंग। और दोनों को लिख रहे हो, दोनों को लिख रहे हो तो दोनों के लिए मुझे आर वन आर टू थीटा वन थीटा टू ऐसे लेना पड़ेगा, राइट? हाँ सर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब लिख दो सर। आर वन ई टू द पावर आई थीटा वन टू द पावर 5 इक्वल टू आर टू ई टू द पावर आई थीटा टू, राइट? नेक्स्ट, अब वी वांट बी प्लस आई ए। सर b प्लस आई ए के लिए लिखने के लिए बोल रहा था सर, बी प्लस आई ए, ठीक है, तो बी जो प्लस वहां आई पे ए, अटके है ना तब। ओके, ये बी प्लस आई ए, जो प्रूव करना है उसके लिए, राइट? कि b माइनस आई ए के लिए सर। सॉरी, यहाँ पे बी हाँ हाँ माइनस हाँ आई, वहीं पे, हाँ सर। ओके, सो बी माइनस आई के लिए अगर मैं रख रहा हूँ आर ई टू द पावर आई थीटा होल टू द पावर 5 इक्वल टू आर टू ई टू द पावर आई थीटा टू यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट, दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल 1 upon r to the power 5 e to the power I phi theta is equal to 1 upon r2 e to the power I theta 2, right? Next, सर तो फिर रेसिप्रोकल होगा तो वो माइनस थीटा हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो होल टू द पावर -1, 1 तो upon, ई आई टू द पावर माइनस थीटा। okay, e to the power minus I theta, right? तो b प्लस आई ए हो जाएगा, बट b प्लस आई ए के लिए ये फिर इसका लोचा आ जाएगा ना, उससे अच्छा यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेते डायरेक्टली, ओके। क्योंकि r का इश्यू हो जाएगा, r का 1 अपॉन r हो जाएगा, राइट? कॉन्जुगेट में r एज इट इज रहता है, जस्ट आपका थीटा चेंज हो जाता है। चलो, shall we see next question now? और कोई अदर डाउट्स, होमवर्क और इन क्लास एक्सरसाइज इसमें? हाँ ओके हर्षा, जस्ट अगेन ट्राई, ठीक है, हो सकता है मेरी कोई गलती हो रही हो, क्योंकि जितना मैंने यहाँ पे देखा आई गॉट दैट कि उसमें करके ऐसे करने में आपका बस वो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेट नहीं आ पा रहा है, आर का 1 अपॉन आर हो रहा है वही, ओके। Meanwhile, any other doubts in 17.2? Shall I start 17.3 here? चलो शुरू करें। Now 7.3, 17 बोल रहा था मैं शायद, आर्गन प्लेन एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। तो आर्गन प्लेन में हमने क्या क्या पढ़ा था, आर्गन प्लेन और वो सारी चीजें पढ़ने से पहले आर्गुमेंट हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। आर्गुमेंट आपको याद होगा कि आर्गुमेंट आप कैसे फाइंड करते थे, सबसे पहले उसकी लिमिट थीटा ओपन इंटरवल -पाई टू क्लोज इंटरवल पाई, सबसे पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए, एम आई राइट? माइनस, राइट, ओपन इंटरवल -पाई टू क्लोज इंटरवल पाई, फाइंडिंग द प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा। हाँ, आर्गुमेंट के साइन में डाउट आता है, ठीक है, वेट, तो उसको हम रिवाइज करते हैं यहाँ पे।
Suppose this is our complex plane, this is real axis, this is imaginary axis. उसको आर्गन प्लेन में हमें कन्वर्ट करना है. सॉरी, just a minute, let me adjust its size. तो वो इधर हो सकता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो हो सकता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, it can be there in your third quadrant, and it can be here in your fourth quadrant. चलो, इफ इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने आपको देखा बोला था कि पहले आपको अल्फा फाइंड करना है. यू हैव टू फाइंड अल्फा फॉर ईच एंड एवरी एंगल. अगर आपको z x प्लस आई वाई दिया गया है, हाउ कैन यू फाइंड अल्फा फर्स्ट? सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड y बाई एक्स. एम आई राइट एवरीवन? मोड y बाई एक्स मतलब वहां पे जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है उसमें x एंड y को आप पॉजिटिव मान के ही वो पर्टिकुलर अल्फा आप फाइंड कर रहे हो, राइट? तो ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में वो आपका अल्फा हो गया, क्योंकि आप बस साइड की वैल्यू ले रहे हो. ये आपका अल्फा हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल में अल्फा हो गया, राइट, विच इज नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन एट ऑल. वो बस आपका अल्फा है. दिस इज जस्ट योर अल्फा. इज दिस क्लियर? फिर आर्ग्यूमेंट के लिए मैंने आपको बोला था कि पहले आप ये कंडीशन याद रख लो, क्योंकि कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज माइनस पाई टू क्लोज पाई. जो मैंने आपको बोला था सर्कल में, फिर वो आपकी 0 से 2 पाई हो जाएगी, तो इसे आप पहले याद रखो. ओके, सो माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई. It should be from minus pi to pi. तो थीटा आपका माइनस पाई से शुरू हो रहा है, ओपन इंटरवल. दिस शुड बी माइनस पाई बाई 2, दिस शुड बी 0, दिस शुड बी पाई बाई 2, दिस शुड बी पाई, एंड दिस शुड बी योर क्लोज इंटरवल. ओपन इंटरवल माइनस पाई टू क्लोज इंटरवल पाई. चलो, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट? मतलब आपका थीटा आपको ट्रैवल यहां से करना है, ये 0 से ट्रैवल करना है. अगर आपका आर्ग्यूमेंट फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका थीटा ट्रैवल करेगा फ्रॉम 0 टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस शुड बी योर थीटा फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस शुड बी योर थीटा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट. एम आई राइट? 0 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 0 से पाई. एंड इधर अगर आपका थीटा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट इट विल ट्रैवल फ्रॉम 0 टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस तरीके से आपको पहले आर्ग्यूमेंट को डिनोट करना है. पहले ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए. इज दिस क्लियर? दिस और दिस, दिस और दिस. यू कैन टेल मी यस. अगर ये क्लियर है तो फिर आपकी डायरेक्शन क्लियर है, फिर आपका आंसर क्लियर है. चलो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? थीटा इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z. थीटा इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z. तो थीटा पहले क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा डायरेक्टली अल्फा. एम आई राइट? थीटा इक्वल टू अल्फा ओनली. सेकंड क्वाड्रेंट में वो आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. पूरा आप ट्रैवल करके आ रहे हो पाई, पूरा यहाँ से ट्रैवल करके आओगे पाई, पाई से अल्फा आपको सब्ट्रैक्ट करना है, पाई माइनस अल्फा. थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा अल्फा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज मतलब माइनस अल्फा. एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा पूरा ट्रैवल करके आ रहे हो माइनस पाई में अल्फा ऐड कर रहे हो. सो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा माइनस पाई प्लस अल्फा. इन थर्ड क्वाड्रेंट इट विल बी योर माइनस पाई प्लस अल्फा. इज दिस क्लियर? थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. Easy, everyone? Easy peasy lemon squeezy. Okay.
ना। ठीक है, अब साइन का कंफ्यूजन खत्म। या पहले दो क्वाड्रेंट का याद रखो, अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस, तो माइनस अल्फा एंड माइनस पाई प्लस अल्फा होगा। हमेशा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ट्रांजैक्शन होता है, हाँ। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ट्रांजैक्शन होता है मींस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम एंगल फाइंड करते हैं ना ऑलवेज। चलो ठीक है, बस तो यहाँ पे उसी के बारे में आपको दिया गया है हियर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 0 टू पाई टू पाई, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू 0, राइट। अबो रियल एक्सिस, बिलो रियल एक्सिस, 0 टू पाई माइनस पाई टू 0, पॉजिटिव एक्सिस थीटा इक्वल टू 0, नेगेटिव रियल एक्सिस पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू, लाइक दिस। नेक्स्ट, cos थीटा, sin थीटा, ये आपको पता है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z बाय मोड z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय मोड z। अगर सी यहाँ पे अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहीं से आपका यूलर फॉर्म आता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ओके। तो इसे आप ये फॉर्म में लिख सकते हो, r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, isn't it? r is nothing but your mod z, तो यहाँ से cos थीटा x is equal to your r cos थीटा, y is equal to r sin theta. So cos theta is x by r, and sin theta is y by r. So r is equal to mod z. Is this clear, everyone? You can tell me yes if you agree. Okay. Now Euler's form, r cos plus I sin theta equal to r e to the power I theta, वो हम देख चुके थे, क्योंकि यूलर्स ने ये बहुत ही अच्छा थियरम दिया था, e to the power I theta equal to cos plus I sin. Its proof lies in series of all of them, e to the power I, e to the power x की सीरीज, cos x की सीरीज, sin x की सीरीज, उसमें इसका पूरा का पूरा प्रूफ है। ओके, काफी आई स्ट्रेन हो रहा है ये व्हाइट कलर से। डी मॉर्विस थ्योरम अलग है अभी तक इतना। ओके, फिर यहाँ पे हमने यूलर्स थ्योरम के कुछ कंक्लूजन आए थे, हाँ। e to the power I theta is रिप्रेजेंटेशन और रियल वन, मतलब हर्षा, e to the power I theta रिप्रेजेंटेशन और रियल वन मीन्स आप कहीं भी आपके पास अगर cos प्लस आई साइन है तो आप उसको e to the power I theta में कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ। मैथमेटिकली जो e to the power x की आपकी सीरीज है उसमें अगर आप e to the power ix अप्लाई कर रहे हो, आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। एंड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos की सीरीज प्लस आई टाइम साइन की सीरीज को कंबाइन करो तो आपको e to the power I की सीरीज मिल जाएगी, तो वो आप कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, आई एम चेंजिंग थीम वन मोर टाइम। बेटर थोड़ा, चलो। सो इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, आई विल यूज अनदर मार्कर हियर। फिर यहाँ पे आपने यूजफुल कंक्लूजन्स फ्रॉम यूलर्स थ्योरम देखे थे स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास यूलर थ्योरम दिया गया है उसके यूजफुल कंक्लूजन्स क्या हो सकते हैं। तो ये जो आपके आर्ग्यूमेंट के रूल थे, दोज वेर योर रूल्स लाइक लॉगरिथम ओनली, ओके। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 zn, तो ये आपको पता है, मैंने आपको बोला था इट इज सेम एज लॉगरिथम, याद रखने के लिए, बिकॉज लॉगरिथम ऑफ ए बी सी डी, लॉग के अंदर अगर प्रोडक्ट है तो बाहर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, और लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है तो बाहर क्या होगा, प्लस होगा, ओके। इसी तरीके से डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, z बार तो वो माइनस z हो जाएगा, ये आप अलग से याद रख सकते हैं, या z बार आपको पता ही है, ओके। तो ये अलग से याद रखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। और यहाँ से आपका हो गया मोस्ट वेटेड डी मॉर्विस थियरम, तो डी मॉर्विस थियरम में बस आपको याद होगा कि cos प्लस आई साइन होल टू द पावर n, cos प्लस आई साइन ही होना चाहिए, साइन प्लस आई कॉस होगा तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, cos
प्लस आई साइन होल टू द पावर n, तो उसमें हम n दोनों को दे देंगे, विल गिव n टू बोथ ऑफ देम, cos as well as sin. So this will be your cos n theta plus I sin n theta. Okay, is this clear everyone? जर्नी भी याद आ रही है? जब हम पहले पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, ये पूरा वाइट स्क्रीन में पढ़ते थे, ये पूरा मतलब बोर्ड के बाद जब हमने स्विच किया था, ये मॉड्यूल इंपोर्ट करके यहाँ साइड साइड में लिख के मैं पढ़ाता था, फिर सब ब्लैक थीम में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये मॉड्यूल को मैं अलग से एडोब में ब्लैक थीम में कन्वर्ट करके ओपन करता था, फिर वहां से एक एक क्वेश्चन इंपोर्ट करके पढ़ाता था. चलो, so pre-reading exercise, in class exercise, any doubt? Okay, pre-reading exercise, in class exercise, homework exercise of this 17.3, any of the question? ये घर से आपने रिवाइज किया होगा, इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट? एवरीवन, राइट? कोई डाउट नहीं है तो फटाफट वी कैन रिवाइज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी. टीपीपी तक आपको सब रिवाइज करना है, टाइम देना पड़ेगा. Okay, so let us revise first cube root of unity and then nth root of unity. Now अभी एक और काम कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि सब मैं ही बोल रहा हूँ, अब आप बताओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको कितना कितना याद है, फिर जो याद नहीं है वो चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, राइट? एंड आई थिंक लेट मी रिमूव दिस पोर्शन, अभी राइट वाला. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए आपको क्या क्या याद है, आप पहले वो बताओ, फिर जो आपको याद नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ. वेरी गुड. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, सब यही बोल रहे हैं, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1. Okay, so omega cube equal to 1 and 1 plus omega square. Just give me a minute. Yes. So 1 plus omega square equal to 0. Meanwhile, मॉड्यूल की हार्ड कॉपी तो अब सबके पास है ही, राइट? वो वाली तो पहले से ही थी, आप हार्ड कॉपी अपने पास ओपन रख सकते हैं, एंड उसमें जो भी डाउट्स हैं आप वहां से मुझे पूछ सकते हैं. ओके, so hard copy will play a good role here, I guess. एंड अभी तक आई थिंक सृष्टि आर यू देयर? आपने मॉड्यूल नहीं लिए हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स मॉड्यूल लेके गए हैं. चलो, यस, ओमेगा इक्वल टू -12, जस्ट अ मिनट. और आप बोल रहे हो ओमेगा इक्वल टू -12 प्लस √3/2i. ओके, so omega square equal to -12 minus I √3/2. Omega square is nothing but omega bar. यस, तो सृष्टि आप भी टाइम निकाल के मॉड्यूल ले लेना, राइट? जस्ट इन्फॉर्म मी, आने से पहले एक बार इन्फॉर्म कर देना. नेक्स्ट, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा क्यूब 1. इसके अलावा और क्या पता है? टेल मी एनीथिंग एल्स. चलो फटाफट मैं रिमाइंड कराता हूँ. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x क्यूब -1 इक्वल टू 0, राइट? ऐसा रूट आपको निकालना है जिसका क्यूब 1 हो. तो एग्जैक्टली हमने यहाँ से पढ़ा था x -1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0.
तो यहाँ से x इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी आपको पता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव होता है, दैट मीन्स बाकी के दो रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो वो दो रूट्स आपको मिले यहाँ पे -12 प्लस i√3/2 एंड -12 माइनस i√3/2। फिर क्या, फिर आपने उसका एनालिसिस करना शुरू किया। तो एनालिसिस करके आपको पता चला कि ये अगर ओमेगा इसको नाम दे रहे हो, हर एक दूसरे का स्क्वायर है या उसका कॉन्जुगेट है। सो ओमेगा इक्वल टू ये ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, उसको ओमेगा ले रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यस, हर एक का मोड सेम होगा, मोड ओमेगा इक्वल टू मोड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे उन दोनों का मोड आपका सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको अगर आप सर्कल पे रिप्रेजेंट करोगे, इफ यू रिप्रेजेंट देम ऑन सर्कल, व्हाट यू विल गेट? इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस, पिज्जा 3 कट, 3 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो जाएगा एवरीवन। ओके, definitely this should be 1 omega square. ओके, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। 120 डिग्री आपको मिलेगा, दैट इज 360/3 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। 120 डिग्री ईच। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्जुगेट आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया राइट। मोड ओमेगा इक्वल टू मोड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, मोड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा का कॉन्जुगेट आपको ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा हो जाएगा। फिर और हम क्या लिख सकते हैं, और आपने क्या पढ़ा था? ठीक है, ओमेगा इक्वल टू e⁻i² ओमेगा स्क्वायर e⁻i⁴ वो सारी चीजें हमने देखी थी, उस तरीके से आप लिख सकते हो कि ओमेगा को इस तरह से आप लिख रहे हो, तो उसमें आपको जरूरी नहीं कि वो -π से π में अप्लाई करो, क्योंकि आप अलग से लिख रहे हो। ये एग्जैक्टली 2π/3 आप कहाँ से लाए? π - π/3, एम आई राइट एवरीवन? तो ये तो आपका 2π/3 ही होगा एंगल। ये आपने इसको कन्वर्ट किया 4π/3 विच इज 3π + π/3। तो ये वाला एंगल इस बार आपने लिखा है इसके लिए 4π/3। ओके, दैट इज ओके फॉर दिस ओनली। ओके, नेक्स्ट, फिर जैसे आई की पावर के लिए आपने डिराइव किया था, वैसे ओमेगा की पावर के लिए आपने डिराइव कर दिया कि ओमेगा की 3 to the power n will always give you 1, omega to the power 3n plus 1 will give you omega, omega to the power 3n plus 2 will give you omega square, am I right? याद है ये, जैसे i⁻4n 4n plus 1 4n plus 2 4n plus 3 के लिए आपने किया था, वैसे ओमेगा की पावर के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ से nth रूट ऑफ यूनिटी, चलो थोड़ा स्पीड में जाएंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए हमने क्या क्या देखा था स्टूडेंट्स, क्विकली? सर वी हैव टू यूज आर्ग्यूमेंट वैल्यू ना, नहीं यही एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बता रहा था एग्जैक्टली समझना। आर्ग्यूमेंट वैल्यू आप कब लिख रहे हो? जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टू पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एम आई राइट एवरीवन? ओके, तो यहां से इधर कन्वर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट के लिए आपके पास कंडीशन है। फॉर आर्ग्यूमेंट यू आर हैविंग कंडीशन, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस राइट। आर्ग्यूमेंट के लिए आपके पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है? थीटा शुड बी बिटवीन -π to π। बट जब आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e⁻i थीटा में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके लिए हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ थीटा कैन बी एनीथिंग, हियर योर थीटा कैन बी एनीथिंग। ओके,
तो यहाँ पे बस वो वाला कंसेप्ट यूज किया गया है, तो इसी को आप हमारे नॉर्मल फॉर्म में माइनस पाई प्लस पाई बाई थ्री ई टू द पावर माइनस आई टू पाई बाई थ्री लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड. एंड ई टू द पावर आई फोर बाई पाई आई टाइम्स फोर पाई बाई थ्री लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज कॉस फोर पाई बाई थ्री प्लस आई साइन फोर पाई बाई थ्री इज गोइंग टू गिव यू सेम रिजल्ट, ई टू द पावर आई फोर पाई बाई थ्री. दैट्स राइट. तो वो बस एक आपका एक्सेप्शन था, राइट? वहां पे तब भी हमने ये डिस्कस किया था. ओके, नेक्स्ट. चलो, nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए आपका इक्वेशन क्या हो जाता था? इधर आप x टू द पावर n इक्वल टू 1 लिख सकते हो या z टू द पावर n इक्वल टू 1 लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे. हाँ, सॉरी. तो x टू द पावर n इक्वल टू 1. सिमिलरली ये आपको मिलेगा x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0. अब इसके n रूट्स मिल सकते हैं, उसमें एक रूट तो 1 ही मिलेगा, बाकी सारे रूट हमने नाम दिए थे z1 z2 अप टू zn minus 1. everyone you remember this, z1 z2 up to zn minus 1. सारे रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाँ, जैसे वहां पे आपके पास रूल था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, सेम यहाँ पे भी आपके पास हो जाएगा 1 प्लस z1 प्लस z2 अप टू zn माइनस 1 इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट. जैसे ओमेगा को, हर ओमेगा को हमने कन्वर्ट कर दिया था e टू द पावर आई टू पाई बाई थ्री, e टू द पावर आई फोर पाई बाई थ्री, उसी तरीके से हम z1 z2 को लिख सकते हैं. ओके, हाँ, यस सर, 1 2 3 मस्ट बी इन पावर्स. यस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस. जैसे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं ऐसे नाम दूं 1 ओमेगा 2 सपोज, सो कैन आई से ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 1, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस. z1 आपका हो जाएगा z स्क्वायर, z2 हो जाएगा आपका, सॉरी, z1 z टू द पावर 1 है तो z2 हो जाएगा z स्क्वायर, z3 हो जाएगा z क्यूब, एंड zn माइनस 1 हो जाएगा z टू द पावर n माइनस 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सेकंड वाला आपका z स्क्वायर होगा, थर्ड वाला z क्यूब, z टू द पावर n माइनस 1, लाइक दैट. ओके, ना अब ये सारी वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो? अगर इसको मैं आपको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके पहले दिखाऊं, फिर वहां पे मैं आपको सारी वैल्यू रख के दिखाता हूँ. सो x टू द पावर n इज इक्वल टू 1, 1 यूलर फॉर्म में आपका हो जाएगा e टू द पावर i 2 पाई. ओके, सो x इज इक्वल टू e टू द पावर i 2 पाई बाई n, राइट? लेकिन जब हम इसे 2 पाई बाई n लिखते हैं, वो टाइम पे हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं 2 पाई k बाई n, where k is equal to 0 1 2 3 up to n minus 1. am I right? कि जब भी आप इसे आई टू पाई के लिखते हो, वहां भी मैं के लिख सकता हूँ कि वो आपका 0 लिखो तो भी आपका सेम आंसर रहेगा, 2 पाई पे भी सेम आंसर रहेगा, वहां पे भी सेम आंसर रहेगा. बट सिंस वी वांट n रूट्स, तो इसलिए n माइनस 1 पे मैं स्टॉप हो जाता हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू 1 लिख रहा हूँ, तो ये आपका क्या होगा, आई टू पाई बाई n. दिस विल बी योर आई टू पाई बाई n. 2 रख रहा हूँ तो e टू द पावर i 2 पाई इंटू 2 बाई n, विच इज नथिंग बट 4 पाई बाई n. 3 रख रहा हूँ तो e टू द पावर i 2 इंटू 3 6 पाई बाई n. एंड उसी तरीके से ये e टू द पावर i 2 पाई बाई n इंटू n माइनस 1. ओके, वो 2 पाई बाई n इंटू 3, 2 पाई बाई n इंटू 3. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. राइट, विच इज नथिंग बट योर डी मॉर्विस थ्योरम फॉर फ्रैक्शंस. ये था हमारे लिए डी मॉर्विस थ्योरम फॉर फ्रैक्शन, कि अगर आप e टू द पावर i थीटा को p बाई q पावर दे रहे हो, so which is cos थीटा प्लस i sin थीटा होल टू द पावर p बाई q, तो जब फ्रैक्शन आपके पास अंदर जाता है तो 2 के पाई प्लस आप लिखते हो, राइट? cos जैसे वो 1 बाई n था तो k बाई n, k बाई q, लाइक दैट. थीटा बाई q. चलो वो थोड़ा, एक मिनट याद नहीं, ये क्या है फ्रैक्शन वाला हमने देखा था डी मॉर्विस थ्योरम अलग से. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे अभी. फ्रैक्शन वाला डी मॉर्विस थ्योरम,
क्योंकि ये जब मैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स को पढ़ाता था उनको मैं सिर्फ ये स्क्वायर रूट के लिए पढ़ाता था। तो स्क्वायर रूट के लिए हम वहां पे लिखते थे cos 2k पाई प्लस थीटा बाई 2। ओके, नहीं डायरेक्ट, अच्छा हमने डायरेक्ट जैसे पी थीटा बाई क्यू लिखा था, देन व्हाट अबाउट 2k? 2k का भी यूज किया था ना, k की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू q माइनस 1 cos 2k पाई प्लस पी थीटा बाई क्यू। अब वो 2k पाई प्लस पी थीटा होल बाई क्यू था कि वो याद रखना है। थीटा इज 2 पाई आई के बाई एन, वो उसमें थीटा इज 2 पाई आई के बाई एन, वो सिर्फ ये केस में, वो सिर्फ जब आपका वो nth रूट ऑफ यूनिटी है तब। ओके ठीक है, चलो दैट वी विल चेक। ओके दैट आई शो यू। ओके मनोज, दैट वी विल सी। चलो ये मनोज बोल रहे हैं अरिहंत हैंडबुक में, तो वहीं वहीं से हम देख लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे उसमें थोड़ा डाउट होता है। चलो तो यहाँ तक था, ये सारी चीजें क्लियर हो गई एवरीवन पहले, z1 z2 z3 अप टू z टू द पावर n माइनस 1। एंड सेम इसमें अगर जैसे वहां पे आपके सारे रूल्स थे कि इन सब की nth पावर लोगे तो वो तो आपको 1 ही मिलेगा, राइट, ओमेगा क्यूब 1 z टू द पावर n विल बी 1। सबका मोड आपको मिलेगा सेम, मोड z इक्वल टू मोड z स्क्वायर इक्वल टू मोड z क्यूब इक्वल टू मोड z टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1। ओके ये हो गया, यस। एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, तो आपको वो n साइडेड पॉलीगॉन मिलेगा यहाँ पे, विच इज, या अगर यहाँ पे वो सारे कर रहे हो तो हर एंगल आपको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई n। ओके, n साइडेड पॉलीगॉन जो आपके सेंटर पे 2 पाई बाई n बना रहा है। चलो इसके बाद आपका ये टॉपिक था आपका 7.4। 7.4 in class exercise, doubt in any question in class exercise homework 7.4, please give me some response। नो डाउट्स, शैल आई प्रोसीड फॉरवर्ड? प्रोसीड का मतलब ही होता है आगे जाना, प्रोसीड फॉरवर्ड इज रिडंडेंसी, ऐसा नहीं यूज कर सकते। सो शैल आई प्रोसीड एवरीवन? लेट अस रिवाइज 7.5 which was your geometrical interpretation of complex numbers, right? एडवांस टॉपिक, वो फटाफट देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके देन योर डाउट्स, मीनवाइल आप आपके डाउट्स चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। चलो तो सबसे पहले राइट आपको दिया गया था कि आप जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आई वाई। इट इज जस्ट सेम एज योर वेक्टर्स, जिस तरीके से आप वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑलरेडी आर्गन प्लेन में वो हम देख चुके हैं जब हम उसका आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे थे। okay. ये अच्छा है ना, ये ब्लैक ब्लैक अच्छा लगता है, वो साला वाइट इतना मेरा आई स्ट्रेन हो गया थोड़ी देर में ही, पूरा दिन तो मैं क्लास करा ही नहीं पाऊंगा। ओके यस मनोज, क्वेश्चन 2 ऑफ अरिहंत प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो वो जब इसके बाद मैं आपको वो शेयर करूँ स्क्रीन, तब मुझे आप दिखाना उसमें, तो वहीं पे मैं समझा दूंगा।
ओके, सो वी नो दैट कि अगर मुझे z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई रिप्रेजेंट करना है, so on the real axis, from real axis I'll pick x, from imaginary axis I'll pick y, and finally my z will be x plus iy. Z is x plus iy. Is this clear? X plus iy. इसमें फिर आपने एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा था, राइट? वो सारी चीजें नहीं करा रहा हूँ बिकॉज इट इज सेम एज योर फिजिक्स. एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेम एज फिजिक्स. डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मोड z1 माइनस z2. नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मूला आपने देखी थी, इट इज सेम. अगर आपके पास कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं z1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है z2 को, और यहाँ पे कोई पॉइंट p है जो आप इधर उसको m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो z इज इक्वल टू mz2 प्लस nz1 डिवाइड बाई m प्लस n. जिसे आप 3D जियोमेट्री वेक्टर अलजेब्रा से भी कंपेयर कर सकते हैं. इवन हम वेक्टर अलजेब्रा में भी करके गए ये सारी चीजें, राइट? आपको याद होगा ये a b p इस तरीके से वहां पे वो वेक्टर था, यहाँ पे आपके z1 z2 and z. ओके, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. फिर वही लैम्बडा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो. उसी तरीके से आपका सेंट्रोइड भी सेम हो जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3. वो मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे एक फॉर्मूला दी गई है, बट वो फॉर्मूला से अच्छी फॉर्मूला आपको अरिहंत हैंडबुक में दी गई है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला हम वहां से देख लेंगे. इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने देखा था कि सर्कल को अगर आप इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हो कॉम्प्लेक्स प्लेन में, सो एट दैट टाइम इट्स इक्वेशन विल बी mod z minus z naught is equal to r. Mod z minus z naught equal to r, where z naught represents center of the circle. ये z naught आपका center of the circle हो जाएगा. सपोज this is x, this is y, and mod z minus z naught means ये सब आपका z है. Okay, so ये आपकी रेडियस हो जाएगी. This will be your radius. This will be your radius. So mod z minus z naught is equal to r. ये आपका रेडियस हो जाएगा, एंड दिस इज मोड z minus z naught. Mod z minus z naught less than r, this will give you points inside circle. Mod z minus z naught greater than r, this will give you points outside circle. Is this clear everyone? You can tell me yes if you agree. Okay, और लेस देन और इक्वल टू कर दूं तो वो सर्कल वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे. फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बाय e टू द पावर i थीटा. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सपोज ये है आपका z इज इक्वल टू r e टू द पावर i थीटा. अब उसी को आप e टू द पावर i अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ओके, यस, वेरी गुड. एंड विच डायरेक्शन? न्यू z विल बी e टू द पावर r e टू द पावर i थीटा ओल्ड z इंटू e टू द पावर i अल्फा के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो r e टू द पावर i थीटा इंटू e टू द पावर i अल्फा. सो r एज इट इज e टू द पावर i थीटा प्लस अल्फा. दैट मीन्स जो नया वाला होगा, यस, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड यही रहेगा, जस्ट वो रोटेट हो जाएगा. पहले उसका एंगल था थीटा, अब वो अल्फा डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा ताकि टोटल एंगल हो जाए थीटा प्लस अल्फा. सो न्यू z इज इक्वल टू, या न्यू z को अगर मैं z2 नाम दे दूं, r e टू द पावर i थीटा प्लस अल्फा. इज दिस क्लियर? दैट्स इट. फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वहां पे थी, तो वो बस अलग, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं. Okay, so mod z1 plus z2 less than or equal to mod z1 plus z2, mod z1 minus z2 greater than or equal to mod of mod z1 minus mod z2. और वहां पे कुछ स्पेशल केसेस के इक्वल टू कब होगा? mod z1 plus z2 is less than or equal to mod z1 plus mod z2, ये हम ऑलरेडी कर चुके थे. अभी आपके इक्वल कब होंगे? mod z1 plus z2 when this mod z1 plus mod z2 होगा जब इन दोनों के बीच का एंगल जीरो हो. एम आई राइट? तभी वो इक्वल हो सकते हैं. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 शुड बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. अब उसी को उन्होंने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट? ये सेम होना चाहिए.
तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो आपको मिला आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल टू 0. So you got this as argument of z1 by z2 equal to 0. So z1 by z2 आपका ये 0 कब हो सकता है? सेम कंसेप्ट ऑफ लॉग, राइट? e to the power I थीटा. तो जब z1 by z2 सिर्फ आपका रियल नंबर हो, क्योंकि रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होता है. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. दैट्स इट. ओके. एंड रियल नंबर भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए. तो ये आपको मॉड्यूल में अलग से दिया गया था. सेम विथ नेगेटिव साइन, कि अगर आपके पास आप यही सेम इनइक्वालिटी सब्ट्रैक्शन के लिए लिख रहे हो, so this is the condition for equal to, for mod z1 plus mod z2 is equal to mod z1 plus mod z2. So mod of z1 minus z2 is always greater than or equal to mod of mod z1 minus mod z2. अब ये आपका इक्वल टू कब होगा? टेल मी. mod z1 minus z2 is equal to mod of mod z1 minus mod z2. ओनली 180 डिग्री, ये कुछ और भी? सपोज ये पहला z1 है जिसकी लेंथ 5 यूनिट है. ये दूसरा z2 है जिसकी लेंथ 2 यूनिट है. ये जेबिन वेट. ये सॉमिक आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी लॉगरिथम जैसा सिमिलर होता है, बट सारे प्रॉपर्टी नहीं, कुछ कुछ. ओके, तो वो आप ध्यान दे देना. सारे प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते. हाँ, जैसे यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि log 1 0 होता है तो z1 by z2 इक्वल टू 1 होगा, नहीं. तो वहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा. उसको आपको e टू द पावर थीटा में कन्वर्ट करके देखो, बिकॉज आर्ग्यूमेंट इज नथिंग बट योर थीटा. चलो मैं यहाँ पे था, मैं क्या डिस्कस कर रहा था यहाँ पे. चलो ये 5 है एंड 2 है, तो यहाँ पे z1 माइनस z2 क्या होगा? व्हाट विल बी मोड z1 माइनस z2? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. 5 माइनस 2 इक्वल टू 3. एम आई राइट? एंड यहाँ पे रखूंगा तो 5 और 2 3. क्या ये वैलिड होगा यहाँ पे? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? I10 कहाँ से आ गया? एंगल बिटवीन देम विल बी 0 और नॉट? टेल मी. ये z1 और z2 है ना स्टूडेंट्स, रियल पार्ट है ना. 180 कहाँ से आ गया? z1 इक्वल टू 5 प्लस I0, z2 इक्वल टू 2 प्लस I0. 360 डिग्री कहाँ से आ गया एंगल? बट एंगल तो मैं z1 और z2 के बीच का ले रहा हूँ ना. एंगल में z1 और माइनस z2 के बीच का नहीं ले रहा हूँ ना. एंगल इज बिटवीन ओनली z1 एंड z2. अच्छा, z1 माइनस z2 मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन. एग्री? Okay, so z1 is your 5 plus I0 minus z2 minus 2 plus I0. तो z1 minus z2 क्या होगा? यहाँ से ऐसे ट्राइंगुलर, तो ये तो आपको 3 plus I0 ही मिलेगा. इसको उठा के यहाँ रखेंगे. So this will give you resultant z1 minus z2 3 plus I0. ठीक है. So what should be the angle between them? तो आप यहाँ पे एंगल क्या लिखते हो? यहाँ पे एंगल आप z1 और z2 के बीच का लिखते हो कि z1 और माइनस z2 के बीच का लिखते हो?
माइनस Z2। Got it. So here for mod Z1 minus Z2 equal to mod Z1 minus mod Z2, right? कभी Z2 बड़ा होगा तो उस तरीके से हो जाएगा, Z2 की लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी। So therefore it can be for Z1 and minus Z2 in same direction, not same direction, equal to for Z1 and, तो Z1 and minus Z2 आपके एंटी पैरेलल होंगे, am I right? Z1 and minus Z2, क्योंकि Z2 तो ये है। तो Z1 एंड Z2 कौन सी डायरेक्शन में होंगी? वो भी सेम। Z1 एंड Z2 सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि Z1 Z2 सेम डायरेक्शन में, तभी जाके माइनस Z2 मैं दूसरी डायरेक्शन में लिखूंगा ना। यहाँ पे लास्ट टाइम भी एक कंफ्यूजन हुआ था। Because I want same concept here, argument of Z1 minus argument of Z2 is equal to what? Yes, Uday is telling something. Yes, anyone? क्योंकि Z1 and Z2 सेम डायरेक्शन में लेना चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 शुड बी 0, एक ही डायरेक्शन में है तो। So same concept, argument of Z1 by Z2 is equal to 0 implies Z1 Z2 should be K belongs to R plus, but मॉड्यूल में दिया गया है अलग, और लास्ट टाइम भी मैं यहीं पे अटक गया था, argument of Z1 by Z2 equal to plus or minus pi। ठीक है, चलो I'll explore this as well। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्लियर हो गया। ये लास्ट वाला थोड़ा कंफ्यूजन है, वो मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो मॉड्यूल में इसके बाद आपके हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एडवांस टॉपिक M7.5 इन क्लास एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एडवांस क्वेश्चंस एंड टीपीपी। उसके कोई डाउट है इन क्लास एक्सरसाइज, मिसलेनियस एडवांस क्वेश्चंस एंड टीपीपी, इसमें जो डाउट हो पहले तो आपको वो डाउट देख लेते हैं, एंड अगर उसमें आपके कोई डाउट नहीं है सो वी कैन स्टार्ट रिविजन ऑफ or we can see new formula from your Arihant handbook, and after seeing those formula from Arihant handbook then we can see your doubts। is this clear everyone? और कोई डाउट इसमें? सर कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में हम वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? यस, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में आप वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन यूज दैट। सर वी विल सी न्यू फॉर्मूला, हाँ अभी नई फॉर्मूला ही हम देखने वाले हैं। ओके, सो नो डाउट इन दिस। चलो, so let me show you new formula, just a minute। डायरेक्ट मैं आपको पीडीएफ में ही दिखा देता हूँ, सो दैट विल बी फाइन।
Okay, can you see this screen everyone? You can tell me yes if you can see this screen, right? ये आपकी अरिहंत हैंडबुक की स्क्रीन है. Okay, can you see this screen? Right? Great. चलो तो इसमें हम नई फार्मूला देख लेते हैं सारी आपकी जो भी हो. सो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक सारी चीजें दी गई हैं, वही जो हम जानते हैं. एंड यू कैन सी हियर इन अदर वर्ड्स, ये आपको वो फार्मूला दी गई थी जो आई टू द पावर एन के बारे में हमने ऑलरेडी याद रखी है. 4n+1 i, 4n+2 -i, -1 -i1. So -1 to the power n/2, -1 to the power n-1/2 if n is even, if n is odd. तो ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. नो नीड टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये फॉर्मूला तो हमें बिल्कुल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, फिर यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिया गया है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसमें कुछ नया नहीं है. राइट, दिस इज सेम. मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब हम जानते हैं. डिवीजन, नथिंग न्यू. हाँ, ये आइडेंटिटीज हमने नहीं देखी है. हाँ, ये आइडेंटिटीज हमने अलग से नहीं लिखी है. सो दिस यू कैन फॉलो. वहां पे जस्ट मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे बोल दिया गया था कि ये आपकी आइडेंटिटीज डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं. आई थिंक कलर यहाँ पे ओके. तो ये आइडेंटिटीज आप यहाँ पे डायरेक्ट याद रख सकते हैं. z1 + z2 होल स्क्वायर, z1 स्क्वायर + 2 z1 z2 z2 स्क्वायर, वही सेम जो a + b होल स्क्वायर, a + b होल क्यूब का है, वही सेम. ओके. हाँ, सो दैट यू कैन डू. ओके, ग्रेट. इसमें एक तो इरेजर भी नहीं है ना, अलग से ऐसे करना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट. फिर इसके बाद कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट उसकी भी हम सारी प्रॉपर्टी देख चुके हैं. यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ये सब देख चुके हैं. ये डिटर्मिनेंट वाला भी देख चुके हैं, ये भी हो गया है. z इनवर्स 1/z mod z. हाँ, हाँ, ये एक नोट अच्छी दी गई है जो ऑलरेडी हम जानते ही हैं, बट यू कैन मार्क दिस कि इन अ सेट ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स द ऑर्डर ऑफ नंबर z1 ग्रेटर देन z2 और ये सारी चीजें मैटर नहीं करती. वहां पे आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को वैसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट मोड z1 ग्रेटर देन मोड z2 या मोड z1 लेस देन मोड z2 लिख रहे हो तो उसका मीनिंग है. ओके. तो उसमें आप उस तरीके से उसके मोड के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर सकते हैं. तो वो सारी चीजें बस थोड़ी नॉर्मल, थोड़ी बहुत नॉर्मल दिखाई गई है. ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं. हाँ, ये आपके लिए एक नया हो सकता है. राइट, दिस कैन बी न्यू फॉर यू. रियल पार्ट ऑफ z वो -r से +r के बीच में होगा. राइट, दिस विल बी बिटवीन माइनस मोड z टू मोड z, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बिटवीन माइनस मोड z टू मोड z. तो ये एक चीज आपके लिए हो सकती है. नेक्स्ट, ये भी हम देख चुके हैं, ये भी हो चुका है. ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था. प्लस और माइनस के लिए ठीक है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस वाली इनइक्वालिटी आपको साथ में दी गई है. राइट, कि ये हमने देखा, ये भी मॉड्यूल में देख चुके हैं कि प्लस के लिए ऑलरेडी है, माइनस के लिए आप अप्लाई करोगे तो माइनस का मोड हो जाएगा. सेम वो जो माइनस वाली इनइक्वालिटी जो हम माइनस के लिए देखे थे कि मोड z1 - z2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड z1 - मोड z2 होता है. राइट, और इन दोनों का हम अगेन मोड ले लेते हैं. बट यहाँ पे अगर आप प्लस लिखोगे तो भी सेम वैलिड होगा. क्यों? बिकॉज मोड z1 + z2 इज ग्रेटर देन मोड z1 - z2, क्योंकि z1 + z2 तो z1 - z2 से ग्रेटर देन ही होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. एम आई राइट? ओके. मोड z1 + z2, क्या मोड z1 - z2 से ग्रेटर देन होगा? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी. सपोज z1 5 ले रहे हो, z2 -3 ले रहे हो, तो ये 5 एंड माइनस माइनस +3 हो जाएगा. तो इसका 8 मोड हो गया, इसका 2 हो गया. नो. ओके, सो दैट कंसेप्ट इज रॉन्ग, माय मिस्टेक. बट यहाँ पे वही सेम चीज अगर आप प्लस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी अप्लाई होगी, क्योंकि साथ में हमने ये देखा था कि मोड z1 + z2 उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये.
Okay. इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई होगा। सर इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। एग्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक एग्जांपल लिया। रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट। ओके, तो मैंने एक रियल नंबर का छोटा एग्जांपल लेके किया कि सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर 5,0 है, 3,0 है, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। ओके, तो मोड z1 प्लस z2 इट इज नॉट ग्रेटर देन मोड z1 माइनस z2, वो डायरेक्टली हम उनके बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। इक्वल टू, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे यहाँ पे दिया गया, हाँ, तो वो चीज ध्यान रखें। फिर ये 2n वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये दोनों इनइक्वालिटी हम देख चुके हैं। ये सारा आपका मॉड्यूल का ही हो गया। दिस ऑल थिंग्स आर ऑफ योर मॉड्यूल ओनली। ओके, हाँ, ये अलग से दिया गया है आपको कि इट इज इक्वल 2 टाइम्स मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर, बट वो आसान है, उन दोनों का आप ऐड करोगे तो ये +2 मोड z1 z2 -2 मोड z1 z2 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हाँ, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। az1 माइनस bz2 प्लस bz1 प्लस az2 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मोड z1 स्क्वायर प्लस मोड z2 स्क्वायर, क्योंकि वो बस आपका कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। इतना वाला आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, और ये फॉर्मूला अलग से याद भी नहीं आएगी। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। az1 माइनस bz2, bz2 माइनस az1। चलो, आर्गन प्लेन एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो भी हम जो देख चुके हैं वही सारी चीजें यहाँ पे, नथिंग न्यू। थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा माइनस थीटा मोड y बाई एक्स। फिर हाँ, प्योरली नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, वो सारी चीजें भी हम देख चुके हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हम जो देख चुके हैं वही है। ओके, हाँ, हम ये देखे थे आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। बस ये नहीं देखा था कि अगर z प्योरली नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका z और z बार तो सेम ही होगा, राइट? तो अगर प्योरली नेगेटिव रियल नंबर है, सपोज z इज योर -3, तो आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या होगा? -3। जो उसका है वही होगा, राइट? जो z का आर्गुमेंट है वही होगा। तो -3 का आर्गुमेंट आपको क्या मिला था? पाई। तो z बार का आर्गुमेंट भी वही होगा। इन सेम वे अगर वो पॉजिटिव रियल नंबर होता तो दैट इज 0, बट 0 के लिए माइनस इंटू 0 करो तो भी अप्लाई होगा। तो ये एक चीज यहाँ पे अच्छे से दी गई है, पाई को अलग से सेपरेट किया गया है, तो वो अच्छा है। तो वो उसको ध्यान रखना। अगर आप मॉड्यूल वाली फॉर्मूला याद रख रहे हो तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल वाली फॉर्मूला को उन्होंने और थोड़ा डिटेल में अच्छे से दिया है, राइट? मॉड्यूल में डायरेक्टली ये दिया गया था, तो प्लीज इस पे ध्यान दें। ओके, इस पे ध्यान देना। ये मॉड्यूल में आप मॉडिफाई कर दो। मॉडिफाई सर 3, 4, 5 में सब 2 के पाई क्यों? वेट आ रहे हैं। ओके, तो इवन सेकंड में भी है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2 के पाई आपको अलग से दिया गया है। तो लेट अस सी दिस, k इक्वल टू 0, 1 और -1, जहाँ पे k की वैल्यू भी स्पेसिफाई की गई है। आइदर वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, -1 हो सकता है। मीन्स ये 2 के पाई आइदर आपका 0 हो सकता है या +2 पाई हो सकता है या -2 पाई हो सकता है। चलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z1 हमें पता है, वो हम लिखते हैं r e टू द पावर r1 e टू द पावर i थीटा 1, r2 e टू द पावर i थीटा 2। तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो r1 इंटू r2 e टू द पावर i कॉमन थीटा 1 प्लस थीटा 2। कैन आई राइट लाइक दिस एवरीवन? आया ना? ओके, तो उसी को अगर अब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कर रहा हूँ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मुझे थीटा 1 मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 थीटा 2 मिलेगा, तो और इसका आर्ग्यूमेंट मिलेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो इट इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 ओनली, राइट? एग्री, it should be only 0. Why they have given +2 pi and -2 pi as extra? इसमें क्या कोई अलग केस हम ले सकते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है, I'll check. If theta 1 and theta 2 sum exceeds 2 pi, okay. वो भी है, नहीं तो एग्जैक्टली वो होगा, क्योंकि जब आप आर्ग्यूमेंट लिखते हो, whenever you are writing argument, so argument should be between -pi to pi only, am I right? Okay, आर्ग्यूमेंट आपका -pi से pi के बीच में होना चाहिए।
सो सपोज मान लो कि दो नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो Z1 इंटू Z2, उसका आंसर ये रेंज से बाहर जा रहा है, राइट, या पाई से कुछ ज्यादा आप लिख रहे हो या माइनस पाई से कुछ और कम जा रहा है, तो उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए मे बी, मतलब जब आप अलग से Z1 प्लस Z2 करते हो, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे। टेल मी फ्यू एग्जांपल्स, कुछ अच्छे अच्छे वाले एग्जांपल दो। एज फॉर एग्जांपल, चलो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ले रहा हूँ, लेट अस टेक दिस एज π/4, ओके। नेक्स्ट या बड़ा लेते हैं, यस, 2π/3 प्लस 2π/3, ओके, दोनों सेम ले रहे हो, ठीक है, मतलब R1 अलग है। सो लेट अस टेक दिस 2π/3, पाई माइनस π/3, 2π/3 प्लस 2π/3, तो वो आपका हो जाएगा 2π/3 प्लस 2π/3 विच इज 4π/3, एंड ओके, तो 4π/3 एग्जैक्टली आपका होगा ये पॉइंट, बट जब आप उसे आर्ग्यूमेंट लिखते हो तो आर्ग्यूमेंट में वो आपका होता है -2π/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 4π/3 वो पॉइंट होगा, बट आर्ग्यूमेंट में आपको -2π/3 मिलेगा। एम आई राइट? -2π/3 होगा, -2π/3। चलो, लेकिन तो ये LHS में आप जब इसका आर्ग्यूमेंट लिखोगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 4π/3 you will get argument of e to the power I 4π/3 you will get -2π/3, but in RHS if you will directly add θ1 plus θ2 you will get 4π/3, तो 4π/3 को -2π/3 में कन्वर्ट करने के लिए you need to add -2π, वो टाइम पे -2π आपको ऐड करना पड़ेगा, लाइक दैट। तो उसी तरीके से एक +2π वाला कंसेप्ट है, तो -2π/3 -2π/3 आ गया, तो सो दैट मीन्स ये आपको जो रेंज दी गई है +2k यहाँ पे ऐड किया गया है, वो इसके लिए ऐड किया गया है, आपके आर्ग्यूमेंट को -π से π के बीच में रखने के लिए। ग्रेट, ओके, सो गुड ऑब्जर्वेशन हर्षा एंड गुड क्वेश्चन एबिन। तो ये सारी चीजें आप मॉड्यूल के फॉर्मूला में मॉडिफाई कर दें, एवरीवन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 Z1/Z2 इतना तो हमारे पास मॉड्यूल में है ही, और यहाँ पे क्या नया है, लेट अस सी दिस। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, ओके, तो Z1 इंटू Z2 की फॉर्मूला पहले अप्लाई करी तो प्लस आया, फिर Z2 बार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है या ओनली पाई होता है, तो उस हिसाब से मैनेज करने के लिए +2k पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ ये यहाँ पे शायद आपको दिया गया है Z/Z बार, Z/Z बार है क्या? हाँ, so argument of Z minus argument of Z bar plus argument of Z, तो 2 times argument of Z, फिर Z to the power n का तो हमें पता ही है, n times argument of Z, argument of Z2 by Z1 equal to theta, then argument of Z1 by Z2 equal to 2k pi minus theta, okay। हाँ, तो argument of Z2 minus Z1 मतलब Z2 by Z1 मीन्स Z2 और Z1 का डिफरेंस अगर थीटा है, उन दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस, तो Z1 और Z2 के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा? माइनस थीटा, एंड 2k पाई हम ले रहे हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, ओके। आर्ग्यूमेंट 0 है तो वो रियल है, ओके। नेक्स्ट, argument of Z minus argument of minus Z is equal to pi minus pi, pi if argument of Z greater than 0, minus pi if argument of Z less than 0. Next, sorry, pi if argument of Z greater than 0, minus pi if argument of Z less than 0. नहीं, 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट Z नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस Z में आप माइनस बाहर नहीं निकाल सकते, समझना, माइनस Z में आप माइनस बाहर नहीं निकाल सकते। Z बार है तो Z बार के लिए वो माइनस होता है, राइट। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z क्या हो जाएगा? व्हाट डू मीन बाय माइनस Z? वो तो थीटा ही रहेगा ना, R बस आपका चेंज होगा। इफ Z इज इक्वल टू R e टू द पावर I थीटा, Z x प्लस आई वाई, तो माइनस एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। आई थिंक पाई का पूरा, यस, पाई का पूरा डिफरेंस हो जाएगा ना, पाई एंड माइनस पाई, यस, गॉट इट। समझो, यहाँ पे ये फिगर से समझने वाला है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका Z इधर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसको आप माइनस Z से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस Z से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर कन्वर्ट हो जाएगा। एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ओके।
तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z। ओके, तो ये ऑलरेडी आपका नेगेटिव में, ये पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव, सो दिस विल बी योर पॉजिटिव, वो आपको पाई मिल जाएगा इन सेम वे यहाँ पे। ओके, अब सेकंड केस, जब आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z नेगेटिव है, आइदर यहाँ पे या यहाँ पे है। ओके, जस्ट सी दिस, सो दिस इज आइदर ऑन दिस प्लेस और दिस प्लेस। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपका नेगेटिव है, आइदर राइट साइड पे बिलो है या लेफ्ट साइड पे बिलो है, तो समझना इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नेगेटिव, तो उसको माइनस मल्टीप्लाई करो तो पूरा ऊपर ऊपर चला जाएगा। सो दिस नेगेटिव वैल्यू माइनस पॉजिटिव वैल्यू, सो माइनस पाई, दिस नेगेटिव वैल्यू माइनस पॉजिटिव वैल्यू, सो माइनस पाई। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये है, मतलब इनिशियल अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका आंसर प्लस पाई आएगा, इनिशियल आपका नेगेटिव है तो आंसर माइनस पाई आएगा, दैट्स इट। ओके, फिर मोड z1 प्लस z2, हाँ ये हमने नहीं देखा, मोड z1 प्लस z2 इक्वल टू मोड z1 माइनस z2, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, दिस विल गिव यू इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z2 एंड माइनस z2। तो पाई बाई 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ये आपको पता है, मोड z माइनस z1 इक्वल टू मोड z माइनस z2, तो z आपको देता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2, यू नो दिस एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। z आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, स्टूडेंट्स आर यू देयर? जाग रहे हो? हाँ, ये पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कंसेप्ट, राइट? पेंसिल, जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है सर, ये क्या है सर, ये क्या है? अच्छा, ये पता है 2 साल में तो ठीक है, नहीं पता है तो अभी के लिए इग्नोर करो। ये मोड z माइनस z1 इक्वल टू मोड z माइनस z2, ये इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन विच इज लाइन जॉइनिंग दो पॉइंट। अगर आप a ऑफ z1 एंड b ऑफ z2 को ज्वाइन कर रहे हो, तो उसको ज्वाइनिंग करती लाइन को अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा मोड z माइनस z1 इक्वल टू मोड z माइनस z2। इज दिस क्लियर? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर एक पॉइंट का डिस्टेंस आपके इन दोनों पॉइंट से सेम होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसका फिगर मैं बना रहा था ये। ओके, ये हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। locus of all points equidistant from 2 points is perpendicular bisector, not only bisector, perpendicular bisector. Okay, is this clear? Right, तो ये हमारा ऑलरेडी जाना पहचाना टॉपिक है, नथिंग न्यू इन दिस। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको यहाँ पे दो चीजें दी गई है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू सॉरी मोड z1 प्लस z2 इक्वल टू मोड z1 माइनस z2, दैट मीन्स इन दोनों के बीच का आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस पाई बाई 2 होगा, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। ओके, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। हाँ, तो ये आप यस डायरेक्ट वहां से कर सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तभी अगर आपका z1 है ये z2 है तो इधर माइनस z2 मिलेगा, तो ये आपको z1 प्लस z2 मिलेगा, ये z1 माइनस z2 मिलेगा। यस, इफ मोड z1 प्लस z2 मोड z1 प्लस z2, ये हम देख चुके हैं। मोड z माइनस 1 इक्वल टू मोड z प्लस 1, तो बस z2 को यहाँ पे 1 में कन्वर्ट कर दिया गया है, दैट्स इट। तो प्लस और माइनस पाई बाई 2 दोनों इंक्लूड किए जा रहे हैं। ये ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, इतने वाले क्वेश्चन आप क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दोगे, इतने ज्यादा भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 बाई z प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 2 देन मोड z इक्वल टू 1। ठीक है, अभी के लिए इसे भी इग्नोर कर सकते हो, चलेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एग्जैक्टली। These are just your small questions. Then if z equal to 1 plus cos theta plus I sin theta, then argument of z theta by 2 mod z 2 cos theta by 2। तो ये छोटा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, ये 1 प्लस कॉस और आई साइन को लेकर आप ये खुद फाइंड कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद कर सकते हो। फिर मोड z1 लेस देन इक्वल टू 1 मोड z2 लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको थीटा 1 माइनस थीटा 2 होल स्क्वायर माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है, वो भी चलेगा वैसे तो। नाउ पोलर फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है। हाँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो आपको पोलर फॉर्म दिया गया है उसमें 2n पाई प्लस थीटा लिखा गया है, यहाँ पे भी 2n पाई प्लस थीटा लिखा गया है। ओके,
तो ये आपका 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई प्लस थीटा, मतलब आपको इन सब डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है तो घर से कर सकते हो, फॉर्मूला याद मत रखो, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है तो डेरिवेशन खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो डेरिवेशन पूछो, वो डाउट में डाल दो। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। पोलर फॉर्म में देखो, आर्ग्यूमेंट के लिए थीटा माइनस पाई से पाई होना चाहिए, पोलर फॉर्म में इट कैन बी एनीथिंग, 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई प्लस थीटा, n इज इंटीजर, and this is your Euler form of complex number, जिसको यूलेरियन फॉर्म यहाँ पे बोला गया है, so e to the power i थीटा cos प्लस i sin, and माइनस के लिए आपको पता है वो e to the power माइनस i थीटा हो जाएगा। दिस इज डी मॉर्विस थ्योरम, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, जो ऑलरेडी हम जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम, हाँ p by q के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है, बट वन थिंग शुड बी देयर, cos माइनस i sin, एंड ये cos n प्लस i sin n, ओके। यहाँ पे आपको दिया n पाई बाई टू माइनस n थीटा, n पाई बाई टू माइनस n थीटा। हाँ, वो साइन और कॉस को कन्वर्ट करने के लिए है, दैट्स इट। फिर कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, कॉस थीटा टू प्लस अप टू दिस, हाँ ये एक आप अलग से याद रख सकते हो, दिस इज न्यू, फिफ्थ वन, कि cos plus i sin 1 cos plus i sin 2 up to cos n plus i sin n, which is nothing but your multiplication of z1 into z2 up to zn, इन सबका मोड 1 है, so this is cos of theta 1 plus theta 2 plus theta 2 plus theta n plus i sin of theta 1 plus theta 2 plus theta n, okay, ठीक है। हाँ, साइन एंड कॉस का तो ये आपको अलग से दे दिया गया है, थीटा अलग होगा तो नहीं होगा, वो अलग से दे दिया गया है। ओके ग्रेट, तो ये भी कुछ नई फॉर्मूला है यहाँ पे। सर फोर्थ प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट, नहीं फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, फोर्थ प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी क्वेश्चन में करके आए हैं कि साइन प्लस आई कॉस हो तो हम उसे कॉस प्लस आई साइन में कन्वर्ट करते थे, राइट? तो वो जनरली कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जनरली एन पाई बाई टू एन पाई बाई टू रखा है, तो हम पाई बाई टू माइनस थीटा, 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, उस तरीके से करते थे। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? एंड फिर यहाँ पे टेकिंग आई कॉमन, हाँ वो, हाँ आई कॉमन करके भी आपको अप्लाई कर सकते हैं, यस। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देखो यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा 2 पाई बाई 3 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर 4 पाई बाई 3 आपको दिया गया है। ओके नेक्स्ट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इन्होंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बट यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है इनकी भी, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 2 लिख दिया है, इट शुड बी 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r, ये हमें ऑलरेडी पता है, आया ना स्टूडेंट्स? 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r इज इक्वल टू 0, am I right? ये कुछ अलग है, इफ r इज अ मल्टीपल ऑफ 3, हाँ r इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 हो जाएगा, बिकॉज वो आपका हो जाएगा ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा टू द पावर 6, सो 1 प्लस 1 प्लस 1, इफ इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 देन 0, तो ये एक करेक्ट कर देना यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं। देन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो सब हमें पता है, ये सब हो गए। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आ सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आप फॉर्मूला बुक में लिख देना, ये काम आ सकती हैं। ये वही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को आप एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? इन सेम वे आप वो ये सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आ सकता है, ये आप लिख देना। nth रूट ऑफ यूनिटी, यस, उसके बारे में भी जो हम देख रहे वही है, nth रूट ऑफ यूनिटी फ्रॉम जीपी विथ कॉमन रेशियो e टू द पावर, हाँ वो आपको पता है, a टू द पाई बाई n, sum of 0, sum of pth power of n power of unity is n if p is a multiple of n. Okay, this is new, this is new, sum of pth powers of nth roots of unity is n if p is multiple of n, वो थोड़ा देख लेना, ट्रायल एरर करके एन सारे वो करके। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, एंड यहाँ पे ये भी दिया इज 0 इफ p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, द nth रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्कल, वो तो आपको पता ही है। तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यहाँ पे नई प्रॉपर्टीज हैं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में आप थोड़ा देख लें। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये फॉर्मूला, राइट?
ये स्क्वायर रूट की फॉर्मूला जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आप ये यूज करो जो आप बोल रहे थे, आपको राकेश सर ने दी है। सो दिस इज द फॉर्मूला, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट मोड जेड प्लस एक्स बाई टू मोड जेड माइनस एक्स बाई टू, राइट। जब y ग्रेटर देन 0 है तो बीच में प्लस लिखना है, y लेस देन 0 है तो बीच में माइनस लिखना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके। एंड लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ x प्लस आई वाई, वो हमें ऑलरेडी पता है। हाँ, दिस इज रूट, ये रूट ऑलरेडी देयर, रूट वो ब्लैक व्हाइट को ब्लैक में कन्वर्ट करने में दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, बट ये चेक कर लेना, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये आ रहा है कि जब y ग्रेटर देन 0 है तो रूट आपको सिर्फ ऊपर दिया गया है, एंड y लेस देन 0 है तो रूट नीचे तक दिया गया है, मतलब 2 को भी रूट में इंक्लूड किया गया है। सो दोनों में से कुछ एक गलत है। हाँ, सो यस, यहाँ पे 2 रूट में नहीं आएगा, वो आप देख लेना, राइट। 2 शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक सभी जगह होती है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे भी है, तो वो आप देख लेना पहले ना। फिर लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो जो क्वेश्चन में कर चुके हैं ये वही है, तो इसको भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। लॉग आर प्लस आई थीटा tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। लॉग जेड, लॉग मोड जेड प्लस आई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है, ये उसी फॉर्म में बस 2n पाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, दैट्स इट। फिर ये सब तो हम देख ही गए हैं, z1 प्लस z2 z1 माइनस z2 मल्टीप्लीकेशन बाई e टू द पावर i अल्फा, यहाँ पे थीटा 2 के फॉर्म में दिया गया है। ओके, ये डिवीजन नया है, डिवीजन इज न्यू हियर, r1 बाई r2, वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा। कॉन्जुगेट आपको ऑलरेडी पता है। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन यहाँ पे दिया गया अलग से कि पूरा अगर ट्राइंगल को आप रोटेट कर रहे हो तो ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही है। इफ यू वांट टू सी यू कैन सी, दिस इज आल्सो गुड कंसेप्ट। ओके, जितना याद रख सकते हो उतना करो, कुछ कुछ हैवी हो रहा हो तो उसको आप छोड़ सकते हैं, उतना इनफ है। डिस्टेंस बिटवीन एंड ये सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रोइड ये इन सेंटर नया है, इन सेंटर जो ऑलरेडी हमने दिया था। और एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको बता रहा था कि इसमें अच्छे फॉर्म में दिया गया है मॉड्यूल से, तो ये आप याद रख सकते हो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले 10th में आपने जो फॉर्मूला याद रखी थी आप वही फॉलो कर रहे थे। फिर वही सेम फॉर्मूला आपने यहाँ पे भी पढ़ी थी कि 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, याद है, 1/2 मोड डिटर्मिनेंट। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया z1 z1 बार 1 z2 z2 बार 1 z3 z3 बार 1, दैट्स इट। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z2 z3 प्लस z3 z1 प्लस z1 z2, ये सब आप देख सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया। ओके, ऑलरेडी 4 मिनट्स मोर, डोंट वरी। हाँ, ये इक्विलेटरल का वही सारी चीज एक बार वापस दी गई है यहाँ से, वो आप देख सकते हो। स्ट्रेट लाइन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, बस आई थिंक अब कुछ ज्यादा हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये सब अब आपके गेट के कंसेप्ट आ जाएंगे। हाँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपको यहाँ से दिया गया है, जो मैंने आपको बोला था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस, ये सब करने की जरूरत नहीं, ये बहुत हाई दिया गया है एवरीवन। ओके, सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया। सो कौन देखो, अब यहाँ पे कॉनिक्स पे पहुंच गए, कॉनिक्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो आई थिंक दिस इज हायर वन, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास सारा चीज हो गया है तब आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो आई रिकमेंड कि अगर आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा हो रहा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, या पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज एक्स्ट्रा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक्स। ओके, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें एक्स्ट्रा, जैसे स्ट्रेट लाइन सर्कल जो मैंने कराया वो तो है, बाकी की चीजें एक्स्ट्रा है। सो आई थिंक दिस इज 1/5। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के भी जो डाउट्स हैं प्लीज सारे ग्रुप में डाल दो। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा चैप्टर करेंगे, लेट मी शो यू दैट। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास हमारा कब है। टुडे इज थर्सडे, राइट। सैटरडे, इनइक्वालिटीज। ओके, हाँ, संडे क्लास होगा मोस्ट प्रोबेबली नहीं। ओके, डिपेंड्स आपके डाउट कितने हैं उस के ऊपर, आपसे संडे वाली क्लास बंद कर देंगे।
राइट, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज एग्जैक्टली यहाँ पे अलग से आपको चैप्टर दिया गया है, दैट मींस दिस इज ओनली योर इनइक्वालिटीज, तो सिर्फ इनइक्वालिटीज आपको करना है। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पार्ट टेस्ट स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दो साथ में, ये क्वाड्रेटिक अलग से नहीं दिया गया है। वेट, लेट मी गाइड यू जस्ट अ मिनट, क्योंकि डाउट क्लियर कर देते हैं। हाँ, क्वाड्रेटिक कर दो। क्वाड्रेटिक के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी है एंड वो भी है इसमें, सर्ड, इंडाइसिस, ओके, लॉगरिदम। सो इसमें लॉगरिदम सर 3-4 एक साथ खत्म कर देंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। हाँ कोई नहीं, टाइम लो आराम से, क्योंकि पिछले वाले भी डाउट सबके बाकी हैं। सो इसमें एग्जैक्टली आपके लॉगरिदम के भी कंसेप्ट हैं, ओके, सर्ड, इंडाइसिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी कंसेप्ट हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के भी कंसेप्ट हैं, तो ये सारे आपको साथ में कर देने हैं। इज दिस क्लियर? राइट, तो पार्शियल फ्रैक्शन आप सीक्वेंस एंड सीरीज से उठा सकते हो, लॉगरिदम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी के लिए बस इतना कर दो। पार्शियल फ्रैक्शन आपका इंटीग्रेशन में भी है, पार्शियल फ्रैक्शन आपका टेलीस्कोपिंग में भी है, सीक्वेंस एंड सीरीज में, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप कर दो लॉगरिदम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मेजर पोर्शन डाल दो, ठीक है, एंड लॉगरिदम के देख लेना। ओके, इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, बाय एवरीवन। इसी तरीके से रिवीजन करते रहो एंड प्लीज सारे डाउट्स डालो ग्रुप में। See you in the next class.